आगे बढ़ते बड़ी खबर। पाकिस्तान में बलूचिस्तान पीओके के बाद सिंध में संग्राम मचा हुआ है और ऐसे में जिस तरह से सिंध में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर संग्राम दिख रहा है, तो सिंध में तीसरे वीकेंड पर भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। सिंधु नदी पर नहर परियोजनाओं के खिलाफ मोर्चा, हाईवे रेल मार्गों पर प्रदर्शनकारियों का चक्का जाम देखने को मिला है। 1991 जल समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है। प्रदर्शनों के बीच पुलिस ने तेज की है गिरफ्तारियां। तो सिंधु नदी पर नहरों के खिलाफ सड़कों पर संग्राम देखने को मिला है और ऐसे में सिंध में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर ये संग्राम हो रहा है। सिंध में तीसरे वीकेंड पर भी विरोध प्रदर्शन जारी है। तो प्रदर्शनों के बीच पुलिस ने गिरफ्तारियां तेज कर दी है। सिंधु नदी पर नहरों के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए हैं। सिंध में सरकार के खिलाफ मोर्चा और पानी की मांग की जा रही है, यानी कि यहां पर लोगों को पानी तक मुहैया नहीं किया जा रहा है। तो पाकिस्तान के सिंध में जल संग्राम, जल को लेकर त्राहिमाम है और ऐसे में सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार का ध्यान कहीं और ही लगा हुआ है। तो सिंधु नदी पर नहरों के खिलाफ सड़कों पर संग्राम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ पर पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं और ऐसे में सरकार से कहा जा रहा है कि वो उनके लिए पानी की व्यवस्था कराएं और कोई विकल्प तलाशें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है ना सरकार की तरफ से। और जिसको लेकर यहाँ पर जो लोग हैं धरने पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन जारी है। तो तीसरे वीकेंड पर भी ये विरोध प्रदर्शन जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे मेरे सहयोगी मोनिका का। मोनिका, क्या अपडेट इसको लेकर मिल रहा है? गीतू, इस तरह की तस्वीरें पाकिस्तान में बेहद आम नजर आ रही हैं। देखिए, अभी तक हम देख रहे थे कि किस तरीके से बलूचिस्तान में लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र की मांग घोषित करने की जो हम आवाजें देख रहे थे, किस तरीके से मुखर थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हमने स्थिति देखी, वहां पर किस तरीके से लगातार प्रदर्शन जो है वहां की आवाम कर रही थी और उसके बाद उन पर बर्बरता। अब ये जो तीसरा मोर्चा निकल कर आया है बलूचिस्तान पीओके के बाद सिंध, यहां पर भी बगावती स्वर जो है वो तेज होते नजर आ रहे हैं। कल जो मार्च हुआ है उससे ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। वहां की जो सरकार है, वहां का जो नेतृत्व है, वो वहां की आवाम को अगर हम देखें उनकी मांगों को नहीं रख पा रहा है, या फिर कहें कि यहां का मैनेजमेंट पूरे तरीके से सिफर हो चुका है। अब इसके बाद सवाल ही उठ रहे हैं कि जिस तरीके से बलूचिस्तान को हम देख रहे हैं, अलग झंडा, अलग करेंसी और किस तरीके से अलग राष्ट्र वो अपने आप को मानने लगे हैं और लगातार वो संयुक्त राष्ट्र में भी ये डिमांड कर रहे हैं। यही स्थिति हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी देख रहे हैं, जहां पर वो कहीं ना कहीं भारत से गुहार लगा रहे हैं। अब सिंध में आप समझिए किस तरीके से बगावती सुर यहां पर तेज होते नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच यहां की सरकार का पूरा फोकस जो है वो आतंकवाद प्रायोजित करने में है, या फिर अगर हम देखें किस तरीके से भारत में अस्थिरता उत्पन्न की जा सके, यहां से इन्फिल्ट्रेशन किस तरीके से किया जा सके, घुसपैठ कैसे कराई जा सके। इसके अलावा अगर हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में किस तरीके से वहां पर मध्यस्थता की जा सके, यानी कि अपने घर में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार वहां की सेना को चिंता इस बात की है कि दूसरों के घरों में कैसे दखल दे सके, जबकि अपने यहां पर जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। जरा देखिए, ये मूलभूत सुविधाएं हैं जिनकी डिमांड यहां की जनता कर रही है, वो पानी मांग रही है। इससे पहले हमने यही स्थिति पीओके में भी देखी, जहां पर लोग बेसिक जब उन्होंने प्रदर्शन किया उसके बाद उस प्रदर्शन को खदेड़ने की कोशिश वहां की सरकार द्वारा की गई, वहां की सेना द्वारा की गई, तो वहां के लोगों ने सामने आकर वीडियोस बनाकर जो है आरोप लगाए कि बेसिक नीड्स जो है वो हमारी पूरी नहीं करने दी जा रही है, दवाइयां हम तक नहीं पहुंचने दी जा रही हैं, खाना हम तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, शिक्षा तो दूर की बात है। वो प्रदर्शन कितने लंबे समय से हम देख रहे हैं, वहां पर भी अस्थिरता का माहौल है। तो चौतरफा पाकिस्तान इस वक्त घिरा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की अस्थिरता यहां पर आने वाले दिनों में ये क्या रूप लेगी, क्या पाकिस्तान में दो फाड़ हो जाएगी, या फिर कहे कि अलग अलग टुकड़े पाकिस्तान के हो जाएंगे, क्योंकि यहां की सरकार किसी भी तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है सिंधु नदी पर नहरों के खिलाफ। पाकिस्तान की सरकार फेल होती हुई दिखाई दे रही, जो कि पहले से ही कह सकते हैं चल रही थी। बने रहेगा, एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान की एक और शर्मनाक करतूत सामने आ चुकी है। तो यहाँ पर पाकिस्तान की एक और शर्मनाक करतूत सामने आई है कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तानों की पाकिस्तान पीएम को चिट्ठी। इमरान की दाईं आंख की रोशनी को लेकर चिंता जताई गई है। गावस्कर, कपिल देव और वेंगसरकर ने भी अपील की है। पूर्व कप्तानों ने की इमरान खान के इलाज की अपील।
कोर्ट के आदेश के तहत इमरान का इलाज जरूरी है, तो चिट्ठी पर एक भी पाकिस्तानी पूर्व कप्तान के दस्तखत नहीं है। बेहद शर्मनाक है ये। और इमरान के लिए 21 पूर्व कप्तानों की चिट्ठी है, लेकिन एक भी पाकिस्तानी इसमें नहीं है। अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के पाकिस्तान के लोग हैं और किस तरह से यहाँ पर क्रिकेट टीम है जो अपने ही सीनियर के लिए इलाज के लिए एक चिट्ठी भी नहीं लिख सकती, दस्तखत भी नहीं कर सकती। तो 21 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तानों की पाकिस्तान पीएम को चिट्ठी है कि इमरान का इलाज कराया जाए। उनकी दाईं आंख में परेशानी है, दाईं आंख की रोशनी को लेकर बाकी लोग चिंता जता रहे हैं। गावस्कर, कपिल देव, वेंगसरकर ये सभी शामिल हैं इस अपील में। पूर्व कप्तानों ने इमरान खान के इलाज की अपील की है। तो कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि इमरान का जो इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया था, अब जो इलाज है बेहद जरूरी है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद अस्पताल तो पहुंचाया इमरान खान को, लेकिन उसके बाद तुरंत उसी दिन उनको वापस जेल भी शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे में जिस तरह से इमरान की आंख की रोशनी कम होती हुई दिखाई दे रही है, उन्हें सख्त इलाज की जरूरत है और इसी को लेकर एक चिट्ठी लिखी गई है। लेकिन इसमें सभी इंटरनेशनल कैप्टन्स हैं और जो पाकिस्तान के लोग जुड़े हुए हैं क्रिकेट से, वो एक भी यहाँ पर नहीं है। मोनिका, अपने आप में शर्मनाक बात है कि आप कम से कम किसी की सेहत को लेकर भी इस तरह का लापरवाह रवैया बरतते हैं, और दूसरा ये कि जो कैप्टन्स रहे हैं इस देश के भी जो क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं, खिलाड़ी हैं, वो यहाँ पर दस्तखत नहीं करते। बिल्कुल यही विडंबना है गीतू। और देखिए 21 पूर्व कप्तानों का जिक्र हो रहा है। शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के कप्तान द्वारा ये की गई थी। इसके अलावा भारतीय 3 पूर्व कप्तानों ने भी यहाँ पर ये अपील की है और साफ तौर पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पाकिस्तान के कहा है कि इमरान खान की सेहत को लेकर सरकार को थोड़ी संजीदगी दिखानी चाहिए। इसके अलावा उनके परिवार के लिए भी एक स्कोप निकाला है कि वो हर हफ्ते मुलाकात कर सके। लेकिन किस तरीके से राजनीति से प्रेरित है यहाँ पर सब कुछ, और मानव अधिकारों को किस तरीके से ताक पर रखा जा रहा है। एक तस्वीर हम देख रहे हैं किस तरीके से आवाम सड़कों पर है। अब यहाँ पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और जाहिर है क्रिकेट के क्षेत्र में भी कंट्रीब्यूट किया इमरान खान ने। और अगर हम जाहिर है किसी की सेहत की बात करते हैं तो राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जरा आप स्थिति समझिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से थू-थू हो रही है। 21 बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के कप्तान हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। मैं ये भी बताती चलूं कि हस्ताक्षर करने वालों में एलन बॉर्डर है, माइकल एथरटन है, माइकल ब्रेयरली है, इयान चैपल, ग्रेग चैपल ने शुरुआत की थी, बेलिंडा क्लार्क, एलिस्टर कुक, एडम गिलक्रिस्ट, डेविड गावर, किम ह्यूज, नासिर हुसैन, क्लाइव लॉयड, अर्जुन रणतुंगा, एंड्रयू स्टॉस, स्टीफन वॉ, जॉन राइट शामिल है। अब देखिए 1992 में देश को पहला वर्ल्ड कप दिलाने में मदद की थी इमरान खान ने, और सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो भुला दिए गए हैं। एक तरीके से अगर हम देखें सिर्फ राजनीति नहीं, वो खेल भावना भी यहाँ पर सिफर होती नजर आ रही गीतू, क्योंकि जब ये चिट्ठी लिखी गई है तो उसमें कप्तानों ने जिक्र किया है कि ये जो अपील हम कर रहे हैं यहाँ की सरकार से कि वो इमरान खान की सेहत को लेकर थोड़ा ख्याल रखे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन एक फॉर्मेलिटी करके वापस उन्हें जेल में डाल दिया गया। यानी कि जैसे कि ना तो उनके यहाँ पर प्रधानमंत्री होने को अगर हम देखें उसे कंसीडर किया जा रहा है, ना ही जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने क्रिकेट के फील्ड में किया है पाकिस्तान के, उसे भी काउंट किया जा रहा है। हर चीज अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद भी यहाँ का जो मैनेजमेंट है, यहाँ की जो सरकार है, वो सब कुछ दांव पर लगा रही है। आप समझिए कि क्या ही कानून व्यवस्था है वहाँ पर, और क्या ही वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था है, और खेल के क्षेत्र में भी अगर कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि दुनिया भर के जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय पूर्व क्रिकेटर हैं वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है पाकिस्तान के लिए कि मोनिका यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद इमरान खान ही एक ऐसे खिलाड़ी हैं या पूर्व प्रधानमंत्री है जिन्हें जेल में डाला गया है, और ये भविष्य किसी का भी हो सकता है पाकिस्तान में, जो एक रुतबा रखता है, जो थोड़ा भी सरकार के खिलाफ बोलता है। तो यहाँ पर कम से कम सभी को एकजुट होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि आज अगर इमरान खान जेल में है तो कल आपका नंबर भी लग सकता है, आपकी बारी भी आ सकती है। बिल्कुल, ये किसी के भी साथ हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आपने मानवाधिकार को भी ताक पर रख दिया है, आप सेहत को भी दरकिनार कर रहे हैं। इमरान खान की आंख में लगातार दिक्कत पेश आ रही है, लेकिन हर चीज़ 73-74 वर्षीय है इमरान खान, लेकिन किसी भी बात को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जा रहा। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम क्रिकेट के क्षेत्र में काम कर, या फिर कहे कि पूर्व कप्तान जिस तरीके से तमाम देशों की वो अपील कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को समझना चाहिए कि क्या छवि उनकी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बन चुकी है कि आप अपने जो निजी मसले हैं वो सॉर्ट नहीं करवा पा रहे, या फिर एक बेसिक इलाज आप मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, और इसके लिए बाकी बिल्कुल बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो जरूरत की चीजें हैं वो लोगों को मुहैया नहीं हो रही है। चारों तरफ से पाकिस्तान घिरता हुआ दिख रहा है, यही कह सकते हैं। और कम से कम किसी के इलाज के लिए तो यहाँ पर थोड़ी संजीदगी उन्हें दिखानी चाहिए। ये नसीहत और ये सलाह
सुविधा हर कोई उन्हें दे रहा है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।